बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर डाइवर्सिटी अमंग एनिमेलिया में एक फाइलम डिस्कस करेंगे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अच्छा, इकाइनोडर्मेटा की सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। ये जो इकाइनोडर्मेटा का वर्ड है, इसका मतलब है स्पाइनी स्कैन। इकाइनो मीन्स स्पाइनी एंड डर्मेटा मीन्स स्कैन, यानी इकाइनोडर्मेटा का जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है। इकाइनो का मतलब है स्पाइनी एंड दूसरा वर्ड है डर्मेटा का मतलब है स्कैन, यानी इकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी स्कैन। इसमें ऐसे एनिमल शामिल होंगे इस फाइलम में कि जिनकी बॉडी पर स्पाइन प्रेजेंट हो। द नेम इकाइनोडर्मेटा रेफर टू स्पाइनी और बम्पी स्कैन। इकाइनोडर्मेटा का लफ्ज जो है इसका मतलब ये है कि स्पाइनी स्कैन और बम्पी स्कैन। अच्छा, अब इसकी डाइवर्सिटी देखें। इकाइनोडर्मेटा के फाइलम में अबाउट 500 स्पीशीज प्रेजेंट है। हैबिटाट देखें, इनके मेंबर मोस्टली मेरीन होते हैं, मतलब ये इनके जितने भी मेंबर है ये एक्सक्लूसिवली मेरीन एनिमल है। बॉडी वॉल देखे, बॉडी वॉल ये ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है, मतलब इनमें 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होंगे। अच्छा, बॉडी कैविटी, इसमें एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसको सिलुमेट बोलते हैं, सिलुमेट। और सिलुमेट में ये ड्यूट्रोस्टोम की कैटेगरीज में आते हैं। ड्यूट्रोस्टोम का मतलब है इसमें पहले एनस डेवलप होगी। सिमेट्री को जरा देखिए। सिमेट्री, इसकी सिमेट्री में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी कि इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर है ये लार्वा स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं और एडल्ट स्टेज में ये रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट याद रखें। इसकी जो माउथ पोजीशन होती है वो डोर्स वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है। माउथ किस साइड पे प्रेजेंट होता है? वेंट्रल साइड पे नीचे प्रेजेंट होता है, और इसका एनस जो होता है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। इसकी माउथ और एनस की पोजीशन को देखें। माउथ की पोजीशन वेंट्रल साइड पे होती है और एनएस की पोजीशन डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसकी बॉडी देखिए, इसकी बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 जर्मिनल लेयर। इकाइनोडर्मेटा की जो बॉडी है ये 3 जर्मिनल लेयर पर मुश्तमिल होती है। आउटर एपिडर्मस लेयर होता है, मिडल जो होता है वो डर्मिस होता है, और इनसाइड पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होता है, पेरिटोनियम लेयर होता है। शेप देखे, इसके जितनी भी मेंबर है ये मुख्तलिफ शेप में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, शेप देखे, कुछ का शेप बिस्किट शेप होता है, जैसे कि सी डॉलर एक इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, इसकी शेप बिस्किट लाइक होती है। अच्छा, कुछ का शेप जो होता है वो स्टार शेप होता है, जैसे कि स्टार फिश। और स्टार फिश में इसके जो आर्म्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। स्टार फिश स्टार शेप का होता है और इसके जो आर्म्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। एक दूसरा मेंबर है ब्रिटल स्टार, इसकी शेप भी स्टार लाइक होती है, लेकिन इसके आर्म्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। अच्छा, कुछ ग्लोब्यूलर शेप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सी ऑर्चिन जो मेंबर है इकाइनोडर्मेटा का, उसका शेप ग्लोब लाइक होता है। और कुछ एलंगेटेड शेप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सी ककम्बर। अच्छा, अब इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर देखें। बॉडी स्ट्रक्चर इसमें नर्व सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप होता है। नर्व सिस्टम ए सेंट्रलाइज नर्व सिस्टम। इसका जो नर्व सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज होता है, कंपोज्ड ऑफ कंट्रोल सेंटर,
या कंट्रोल सिस्टम, इसमें कंट्रोल सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो कंट्रोल सिस्टम है, द कंट्रोल सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग नोन एज पेरिंजियल रिंग विच आर प्रेजेंट अराउंड द रेडियल रिंग, यानी माउथ के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम में जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो रिंग की फॉर्म में होता है, और इस रिंग की फॉर्म को क्या कहते हैं? पेरिंजियल रिंग। ये पेरिंजियल रिंग रेडियल रिंग यानी माउथ के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। रेडियल नर्व अराइज फ्रॉम रेडियल रिंग टू ईच आर्म्स, और ये जो रेडियल नर्व होते हैं ये रेडियल रिंग से अराइज होते हैं और हर एक आर्म्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो पुअरली डेवलप होते हैं एक्सेप्ट आई स्पॉट एंड ट्यूब फीट में कंसीडर एज अ सेंस ऑर्गन। एकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर होते हैं उनमें सेंस ऑर्गन पुअरली डेवलप होता है एक्सेप्ट आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं इसमें, बाकी इसमें कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता। हाँ, ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं इसमें जो कि सेंस ऑर्गन का रोल प्ले करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम which is short coiled tube, the alimentary canal with 10 pair of pylorix ceca। अच्छा, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट होता है और ये शॉर्ट कॉइल ट्यूब की सूरत में होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और इस एलिमेंट्री कैनाल यानी शॉर्ट कॉइल ट्यूब के साथ यहाँ पर 10 पेयर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की, जिसको पाइलोरिक सीका बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल इज नोन एज अमेबोसाइट सेल। इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल पर मुश्तमिल होता है जिसको अमेबोसाइट बोलते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और इन वेस्ट मटेरियल को फिर रेक्टल सीकत के थ्रू एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनके मेंबर में स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल होते हैं अमेबोसाइट्स, जो कि इसके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर इन वेस्ट प्रोडक्ट को ये रेक्टल सीका के थ्रू एलिमिनेट करते हैं बाहर बॉडी से। अच्छा, रिस्पिरेटरी सिस्टम देखें। रिस्पिरेटरी सिस्टम इज डिफरेंट एंड डिफरेंट मेंबर ऑफ द एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के डिफरेंट मेंबर में ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि पपीली प्रेजेंट होते हैं बाज में, कॉमनली प्रेजेंट इन स्टारफिश में रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पपीली प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जेनिटल बोर्सी ये ब्रिटल स्टार में प्रेजेंट होते हैं। पपीली बेसिकली गिल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं स्टारफिश के। अच्छा, पेरिस्टोमियल गिल्स एंड क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रेजेंट होते हैं, बोथ आर प्रेजेंट इन सी ऑर्चिन। सी ऑर्चिन जो मेंबर है उसमें रेस्पिरेशन के लिए पेरिस्टोमियल गिल्स एंड क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज हीमल और वाटर कैनाल सिस्टम। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को हीमल और वाटर कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम है और डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसकी जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, इसके मैकेनिज्म को भी जरा देखिए। इसके बॉडी में जब वाटर एंटर होती है तो उसके लिए पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है मेट्रोपोराइड प्लेट। ये मेट्रोपोराइड प्लेट्स जो होते हैं इसके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो वाटर को रिसीव करते हैं। ये स्मॉल पोर्स होते हैं
प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। फिर मेट्रोपोराइड प्लेट से ये वाटर रिंग कैनाल में एंटर होती हैं, जो कि प्रेजेंट होता है ये रिंग कैनाल सेंटर में। और फिर ये सेंटर से ये वाटर ट्रांसपोर्ट होती है रेडियल कैनाल में, जो कि ये कैनाल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो आर्म्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फिर इन आर्म्स से कुछ लेटरल कैनाल ओरिजिनेट होते हैं रेडियल कैनाल से, फिर कुछ लेटरल कैनाल प्रेजेंट होते हैं एराइज फ्रॉम रेडियल कैनाल। यानी वाटर मेट्रोपोराइड प्लेट के जरिए इसके बॉडी में एंटर होती हैं, फिर मेट्रोपोराइड प्लेट से रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल से फिर ये वाटर एक स्वेलन पोर्शन में एंटर होती हैं, जिसको बोलते हैं एम्प्यूला। ये स्वोलन पोर्शन होता है। अच्छा, अब देखते हैं इसकी स्केलेटन सिस्टम को। अच्छा, स्केलेटन सिस्टम देखें। इसका जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्केरियस प्लेट। यानी आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, एक्सोस्केलेटन कैल्केरियस प्लेट से बना होता है। लोकोमोशन, इसकी लोकोमोशन को देखे, ट्यूब फीट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। इसके बॉडी में ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प देते हैं। ट्यूब फीट हैव डुअल फंक्शन लाइक लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे। ट्यूब फीट का डुअल फंक्शन है। एक फंक्शन तो ये है कि इनको लोकोमोशन में हेल्प देते हैं, और दूसरा फंक्शन इन ही ट्यूब फीट की मदद से ये प्रे को कैप्चर करते हैं। रिप्रोडक्शन देखे, मोस्टली ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब इनके सेक्स सेपरेट है, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शनल सम आर बाइसेक्सुअल। कुछ होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, हार्मोफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन मोस्टली ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनके सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है थ्रू मेटामॉर्फोसिस, मतलब इसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस मौजूद होता है। इसमें लार्वा डेवलप होता है, और इसके लार्वा को क्या कहते हैं, बाइपिनेरिया लार्वा। इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखें। अच्छा, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड प्रेजेंट है रीजनरेशन का, और रीजनरेशन जो है ऑटोनोमी जनरेशन, मतलब इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट है। अगर एक स्टारफिश है, उसका एक आर्म्स जो है वो एस्केप हो गया उनके बॉडी से, तो वो उसका जो आर्म्स है वो दोबारा रीजनरेट हो सकता है। अच्छा, इसकी डायग्राम को ज़रा देखें। ये इसका डायग्राम है, स्टारफिश लिया है मैंने। ये देखिए, ये इनके आर्म्स है। ये देखिए, ये इनके आर्म्स है, और ये रेडियल रिंग है, सेंट्रल कैनाल है इसका, सेंट्रल कैनाल, इसको रिंग कैनाल भी बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं मेट्रोपोराइड प्लेट। अच्छा, ये आर्म्स के साथ जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनको बोलते हैं ट्यूब फीट, और इन ट्यूब फीट के साथ जो ये लेटरल कैनाल में कुछ स्विलन पोर्शन होती हैं, इसको बोलते हैं एम्प्यूला। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है हर एक आर्म्स में, और इसकी बॉडी को देखिए, इसकी बॉडी के आर्म्स को अगर देखिए, इसकी बॉडी के आर्म्स के ऊपर स्पाइन प्रेजेंट है। अच्छा, इसका जो एनस है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, और माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये था जी फाइलम एकाइनोडर्मेटा। इसको आप लोग याद करें, इसकी एग्जाम्पल को देखिए, इसके स्ट्रक्चर को देखिए, और इसके जो सिमेट्री है स्पेशली उसको ज़रा नोट करें। थैंक यू सो मच।